आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवत गीता में आज सुनेंगे अध्याय 13। अध्याय 13 का विषय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अध्याय शुरू करने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए अध्याय शुरू करते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष के क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर ही क्षेत्र कहलाता है और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र इसका मतलब होता है कर्म क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ का मतलब होता है आत्मा। जो आत्मा को जानने वाला होता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ऐसे तत्व रूप से जानने वाले महापुरुषों द्वारा कहा गया है, हे भरतवंशी, तू इन सभी शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता निश्चित रूप से मुझे ही समझ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा विचार है। यह शरीर रूपी कर्म क्षेत्र जैसा भी है एवं जिन विकारों वाला है और जिन कारण से उत्पन्न होता है तथा वह जो इस क्षेत्र को जानने वाला है और जिस प्रभाव वाला है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से मुझसे सुन। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है एवं वेदों के मंत्रों द्वारा भी अलग अलग प्रकार से गाया गया है और इसे विशेष रूप से वेदांत में नीतिपूर्ण वचनों द्वारा कार्य कारण सहित प्रस्तुत किया गया है। हे अर्जुन, यह क्षेत्र 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति के अव्यक्त 3 गुण, सत्य, रज और तम है। 10 इंद्रियां, कान, त्वचा, आँख, जीव, नाक, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और गुदा, 1 मन, 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और धारणा वाला यह समूह ही विकारों वाला पिंड रूप शरीर है, जिसके बारे में संक्षेप में कहा गया है। विनम्रता, मान अपमान के भाव का न होना, दंभहीनता, कर्तव्यपन के भाव का न होना, अहिंसा, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, क्षमाशीलता, सभी अपराधियों के लिए क्षमा करने का भाव, सरलता, सत्य को न छिपाने का भाव, पवित्रता, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, गुरु भक्ति, श्रद्धा सहित गुरु की सेवा करने का भाव, दृढ़ता, संकल्प में स्थिर रहने का भाव और आत्म संयम, इंद्रियों को वश में रखने का भाव। इंद्रिय विषय, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के प्रति वैराग्य का भाव, मिथ्या अहंकार, शरीर को स्वरूप समझना, अहंकार न करने का भाव, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख और अपनी बुराइयों का बार बार चिंतन करने का भाव, पुत्र, स्त्री, घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त न होने का भाव,
शुभ और अशुभ के प्रति, शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर भी निरंतर एक समान रहने का भाव, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को प्राप्त न करने का भाव, बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थिर रहने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और सांसारिक भोगों में लिप्त मनुष्यों के प्रति आसक्ति के भाव का न होना, निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहने का भाव और तत्व स्वरूप परमात्मा से साक्षात्कार करने का भाव और इसके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है अब मैं उसके विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है, जिसका जन्म कभी नहीं होता, जो कि मेरे अधीन रहने वाला है, वह न तो कर्ता है और न ही कारण है, उसे परम ब्रह्म कहा जाता है, यानी परमात्मा कहा जाता है। वह परमात्मा सभी ओर से हाथ पांव वाला है, वह सभी ओर से आंखें, सिर तथा मुख वाला है, वह सभी ओर से सुनने वाला है और वही संसार में सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित है। वह परमात्मा समस्त इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी वह सभी इंद्रियों से परे स्थित रहता है। वह सभी का पालन करता होते हुए भी अनासक्त भाव में स्थिर रहता है और वही प्रकृति के गुणों सत्य रज तम से परे स्थित होकर भी समस्त गुणों का भोगता है। वह परमात्मा चर अचर सभी प्राणियों के अंदर और बाहर भी स्थित है। उसे अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। वह अत्यंत दूर स्थित होने पर भी सभी प्राणियों के अत्यंत पास भी वही स्थित है। वह परमात्मा सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित होते हुए भी एक रूप में ही स्थित रहता है। यद्यपि वह समस्त प्राणियों को ब्रह्म रूप से उत्पन्न करने वाला है, विष्णु रूप से पालन करने वाला है और रुद्र रूप से संहार करने वाला है। वह परमात्मा सभी प्रकाशित होने वाली वस्तुओं के प्रकाश का मूल स्रोत होते हुए भी अंधकार से परे स्थित रहता है। वही ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वही जानने योग्य परमात्मा है, वही ज्ञान स्वरूप आत्मा द्वारा प्राप्त करने वाला लक्ष्य है और वही सभी के हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान स्वरूप आत्मा और जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन किया गया है। मेरे भक्त ही यह सब जानकर मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।